श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। टोटा गोपीनाथ का नटवर वेश। श्री गोपीनाथ जी के अपूर्व दर्शन थे। जो भी एक बार उनकी ओर देखता वही मुग्ध हो जाता। बाबा जी महाशय के मन में किस भाव का संचार हुआ, उन्होंने स्वयं कीर्तन करना आरंभ कर दिया। ब्रज अभिसारिणीर भावे विभावित रसमय गौर किशोर स्वरूपेर करे धरी कहे सुनो सहचरी काहे मोर रसिक शेखर न हेरी से चांद मुख बिदरिया जाए बुक खने जुग सम मोर लागे चूड़ाए मयूर पुछ मलिका मालती गुछ सदाई हियार माझे जागे सई की खने हेरुन रूप खानी मदन मोहन ठाम जिनिकत कोटि काम ताहे आधो बंकिम चाहनी गले वनमाला दोले रमणीर मन भूले कटिते किंकणी भालो साजे कपाले चंदन चांद भुवन मोहन फान चरणे नूपुर घन बाजे पीतवास करे शोभा बिजुरी जिनिया आभा नटवर नागर राज रजनी अधिक भेलो गुरुजन घुमाओलो चल सबे ना कर ब्याज। बाम अंगुली बाम नासिका ते दिलो श्री हरि सौरी बाम पद बढ़ाइलो स्वरूप रामानंद देहि चले दुई पाशे चलिते चलिते पहु कये तरासे अवश हईल गा चलिते ना पारी कत दूरे वृंदावन कह सर सहचरी स्वरूपाय कही आर बहु दूर नाई श्याम अंग सौरभ गंध नासिकाते बई सुनिया आनंदे पहु विभोर हैया प्रवेशिलो वृंदावने जय जय दिया वृंदावने प्रवेशिया चारु पाने चाय निकुंज मझारे श्याम देखिवारे पाए गोपीनाथेर बामे दणाइल गौरहरी नवीन जल्दे जनु थिर बिजुरी श्याम बामे किया शुभ रसिर मंजरी सखी गण जय दे दूह रूप हेरी। इस प्रकार नाना प्रकार के पद गाते गाते आप भी आनंद सागर में नृत्य कर उपस्थित जनसमूह की आनंद सागर में डुबोने लगे। रात अधिक हो जाने पर इच्छा न होते हुए भी कीर्तन समाप्त किया। पुजारी ठाकुर को शयन कराने की तैयारी करने लगे। उसी समय बाबा जी महाशय के साथी शीतलदास और ब्रजेंद्र दास ने ओट में से मृदु स्वर से गाना आरंभ किया। तनु तनु मिलल रसेर आवेशो हिय सहचरी गण रहु चारी पाशे की दीव उपमा रुपेर की दीव उपमा कानू मरकत मणि राई कांचा सोना अंगे अंग हेला हेली बयाने बयान चांद चकोर पारा नवाने नयान नौ जलधर किए सौदामिनी कोले रसेर भ्रमरा किए कनक कमले आध शिरे मोहन चूड़ा आध शिरे वेणी शिखी कोरे दोले जनु काल भुजंगिनी। पद के पूरा होते ही बाबा जी महाशय ने भावावेश में ओंकार भरी और अचैतन्य हो गए। आसानी से ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि सांस चल रही है या नहीं। निश्चेष्ट निस्पंद कठपुतली की तरह जमीन पर पड़े थे। नवदीप दादा आदि चार व्यक्तियों ने आसपास बैठकर उनके शरीर को गोद में लिटा लिया और शीतलदास से कहा कि उक्त गीत फिर से गाएं। बालक शीतलदास जो बाबा जी महाशय को देखकर डर गया था, उक्त गीत पुनः गाने के लिए तैयार न हुआ। इस पर जब नवदीप दादा ने उसे समझाया कि बाबा जी महाशय को ये अवस्था बड़ी आनंदप्रद है तो उसने गान आरंभ किया। थोड़ी देर में बाबा जी महाशय अधैर्य भाव से ठीक एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोते हुए जमीन में लोटपोट होने लगे। गोपीनाथ जी के बरामदे में के पत्थर आसमान थे। डर था कि कहीं उनसे रगड़कर उनके शरीर से रक्त न निकलने लगे। कुशल साथी अपने अपने कौशल से भी उन्हें स्थिर नहीं कर पा रहे थे। उनका शरीर छत विछत हुआ जा रहा था। इतना ही नहीं, जो लोग उन्हें संभालने की चेष्टा कर रहे थे उनकी भी वही स्थिति हो रही थी। इधर रात अधिक हो जाने के कारण पुजारी गोपीनाथ को शयन कराने के लिए व्यस्त थे। इसी नवदीप दादा के परामर्श से सभी ने मिलकर बाबा जी महाशय को पकड़कर बाहर एक वट वृक्ष के नीचे लिटा दिया।
वहां वे कुछ देर स्तंभित भाव से रहे, फिर आवेश में आकर श्री मन नित्यानंद प्रभु को लक्ष्य कर अपने जीवन की कितनी बातें करने लगे। यथा घर पर एक प्रकार से ठीक ही था, तुमने नाना प्रकार के चक्कर डालकर घर छुड़वा दिया, अब देश देशांतर में भ्रमण करा रहे हो। पहले अपने रूप गुणों से मुग्ध कर पागल कर दिया, अब पकड़ में नहीं आ रहे हो। याद नहीं कि स्वप्न में क्या क्या उपदेश देकर मुझसे नीलांचल आने के लिए कहा। अब मैं साक्षी गोपाल पहुंचा तो मेरे कान में मंत्र दिया, कब किस जगह रहना है सदा आदेश देते रहे, पर साक्षात दर्शन एक बार भी क्यों नहीं दिया। इस प्रकार के न जाने कितने आक्षेप किए। फिर एकदम भावांतर हुआ। उन्होंने आविष्ट हो नए ढंग का श्री गौरांग देव का अभिसार कीर्तन आरंभ किया। आनंद की अवधि न रही, सभी लोग आनंद में आत्मविभोर हो उनके साथ कीर्तन करने लगे। रात का तीसरा पहर बीतने को हुआ, तब कुछ प्रकथिस्थ हो कीर्तन समाप्त किया और नाम करते हुए मठ लौटे। वो गोरा अभिसार जिसकी स्फूर्ति उन्होंने श्रीयुक्त राधा कृष्ण वसु नामक उड़ीसावासी एक निष्ठ बंगाली युवक में अपनी विशेष कृपा शक्ति का संचार कर कराई थी, इस प्रकार है। नीलाचले गौरा राय संगेते निताई, स्वरूपादि राम राय श्रीवास रामाई, मुरारी मुकुंद नरहरि गदाधर वासुदेव वक्रेश्वर आदि सहचर संकीर्तना न विषे रात्रि दिन नाही जाने, की भाव उठे कभू न जाए कथने। जखन थाकई प्रभु काशी मिश्रावासी, निरंतर मगन रहे राधा भावावेशी। स्वरूप रामानंद दुहे देखि सखी बोधे, ललिता विशाखा बलि सदाई संबोधे। कुटिलार भय जैन अंतरे तरास, कदापि नाहिक सुनी मुखे उच्च भाष। श्यामेर विच्छेद सदा हिया माझे जागे, श्याम गुण आलापन सदा भालो लागे। हेन भावे सदा प्रभुर विवश हृदय, शारदीय ऋतु असी हैल उदय। शारदीय शुभ्र निशाय चंद्रिका उज्ज्वल, प्रवाहित सुरभित वायु सुशीतल। निहारी द्विगुण उठे भावेर तरंग, अवश्य हैल मन प्राण सर्व अंग। देखि सहचर गण उत्कंठित मन, प्रभु रक्षणे सदा करे सुजतन। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।